हेलो फ्रेंड्स, तो आज की इस वीडियो में हम सीखेंगे कि स्टॉक मार्केट से पैसे कैसे कमाए जाते हैं। तो चलो शुरू करते हैं। जो भी बताने वाला हूँ जेन्युइन तरीका बताने वाला हूँ। अगर उसमें मेरी रिसर्च 200-300 यानी कि 2 से 3 साल की रिसर्च है। शायद ये रिसर्च मेरी काम कर जाए, क्योंकि आप वीडियो को आप देखिएगा, मैं सच बता रहा हूँ कि मेरे रिसर्च जो है, मैंने 2-3 साल रिसर्च यानी कि पैसा डुबा के ही सीखा है कि यहाँ से पैसे कैसे कमाए जाते हैं। तो यहाँ पे मैं बात करने वाला स्विंग ट्रेडिंग की। तो यहाँ पे आपको वो सारी कंपनियों को सेलेक्ट कर लेना है जो लार्ज कैप कंपनियाँ, मिड कैप कंपनियाँ, स्मॉल कैप कंपनियों से आपको बिल्कुल ही दूर रहना है। तो चलो यहाँ पे मैं रूल्स बता देता हूँ, क्या एंट्री क्राइटेरिया बता देता हूँ, एग्जिट क्राइटेरिया बता देता हूँ, वहाँ से पैसा बनेगा। चलो स्विंग ट्रेडिंग, उसे स्विंग ट्रेडिंग ही कहते हैं। इसमें करना कुछ नहीं होता है दोस्त। सबसे पहले आपको एक चार्टिंग व्यू सॉफ्टवेयर, चार्टिंग यानी कि चार्टिंग के लिए आपको एक सॉफ्टवेयर चाहिए जिसे ट्रेडिंग व्यू कहते हैं, उसे इंस्टॉल कर लेना। दूसरे नंबर पे ब्रोकर, आपको इंडियन ब्रोकर कोई भी सिलेक्ट कर सकते हैं, ग्रो या अपस्टॉक, जीरोधा, कोई भी। तीसरे नंबर का बात ये है कि यहाँ पे आपको एक स्टॉक स्क्रीनर नाम का एप्लीकेशन है, उससे आपको क्रोम ब्राउज़र में चेक कर लेना है। वहाँ से फंडामेंटल एनालिसिस करने वाले हैं हम लोग। कोई टेक्निकल एनालिसिस नहीं करने वाले हैं इसमें। हम कोई भी इंट्राडे ट्रेड नहीं करेंगे जिसमें 5x का लेवरेज मिलता है, उस तरह का हम कोई भी ट्रेड नहीं करेंगे जिससे हमारा लॉस ना हो। स्विंग ट्रेडिंग करने वाले हैं, सप्ताह 2 सप्ताह का ट्रेड होगा, चलेगा। तो चलो शुरू करते हैं। तो यहाँ पे मैंने कुछ एंट्री क्राइटेरिया सेलेक्ट कर दिया है, अब उन शर्तों को पालन करें। तो सबसे पहले पहला एंट्री क्राइटेरिया ये है कि आपको ब्लू चिप कंपनियों में स्टॉक यानी कि बाय ट्रेडिंग करनी है और मिड कैप कंपनियों में ट्रेडिंग करनी है, जिससे आपका लॉस का खतरा बिल्कुल ही कम हो जाए। अब सेकंड नंबर पे रहेगा स्टॉक पी रेशियो। आप स्टॉक का, आप जैसे ही सर्च मारिएगा यानी स्टॉक स्क्रीनर पे तो यहाँ पे आपको पता चल जाएगा कंपनी का पी रेशियो कितना है। ध्यान रहे कि कंपनी का पी रेशियो 25 से कम हो, क्योंकि 25 से कम होता है और ये एक एंट्री और एग्जिट क्राइटेरिया भी बन सकता है। 20 पे बाइंग करेंगे, लगा के सेल करेंगे 35 पे, 40 पे, 55 पे। हाँ, जब भी ये पी बढ़ जाए यानी कि स्टॉक पी जब भी मतलब अबव हो जाए, 40-50 हो जाए, तो आप सेल कर सकते हैं। तीसरे नंबर का मैंने ये रखा है कि वो कंपनियां डेप्ट यानी कि एक से डेप्ट कम हो, एक से कम हो, एक रेशियो है वो डेप्ट से कम हो। मैं एक्चुअल में वो भी बता दूंगा, इंट्रेंसिक वैल्यू और एक्चुअल वैल्यू। इंट्रेंसिक वैल्यू क्या होता है कि मैं इंट्रेंसिक वैल्यू को समझाता हूँ। अगर आप एक कोई होटल में गए खाना खाने के लिए, वहाँ आपने खाना खाया, ढाबा था, आपने खाना खाया 50 रुपये का, और वो खाना में इतना टेस्ट था कि वो लग रहा था कि ये 5 स्टार होटल का खाना है। तो लेकिन आपको एक्चुअल में 50 रुपये में वो खाना आपको मिल गया। अब आप जाते रेस्टोरेंट में, वहाँ आप खाते हो 500 रुपये में, और एक्चुअल वो जो भोजन था 50 रुपये के ही यानी कि एक्चुअल में था 50 रुपये। इसके आपने वैल्यू घटा दी, इसकी वैल्यू बढ़ा दी। तो वो कंपनियाँ ढूंढना है यानी कि जो बड़ी कंपनियाँ थी जिसका यानी कि उसका वैल्यू लगा कि इस कंपनी का शेयर उतना होना चाहिए लेकिन मिल रहा है इतना में, तो हम लोग खरीद लेते हैं। और वहाँ और यही एक क्राइटेरिया है कि यहाँ से आप बाइंग भी कर सकते हैं और सेलिंग भी कर सकते हैं। कैसे लगता है कि वहाँ पे इतना यानी कि वहाँ पे आप ताज होटल पे गए, वहाँ पे खाना, लेकिन वो आपको उतना स्वादिष्ट नहीं लगा और उतना आपको बेकार लगा, तो आप हो सकता है आप उसे ना खरीदें। तो इस तरह करके आपको पहले पता चल जाएगा कि क्या करना है। एक्चुअल सपोर्ट पे ही बाइंग करनी है। सब एक्चुअल सपोर्ट पे कैसे, वो भी बताऊँगा, एक्चुअल सपोर्ट पे भी बताऊँगा। और रिस्क रिवार्ड रेशियो 1.23 रख सकते हैं, और स्टॉप लॉस के जस्ट नीचे का आप रख सकते हैं, एक्चुअल पैसा बनेगा। तो यहाँ पे मैं चलो बताता हूँ स्टॉक यानी कि स्टॉक स्क्रीनर पे लेके कि आपको बाइंग सेलिंग कैसे करना है। बस यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे जैसे मैंने एरो के सेक्शन में लगाया, तो वहाँ पे आप सकते हैं रेंज मार्केट था, वहाँ से आप बाइंग करते और ऊपर और उसके जस्ट नीचे ही का यानी कि 357 पे एंट्री करते, और यहाँ पे जस्ट आपको 347 यानी कि 10 रुपये का स्टॉप लॉस रहता। बस यहाँ पे लगा लेते स्टॉप लॉस ऊपर का और टारगेट मिल जाता। आप यहाँ पे 358 पे बाई करते, 380 पे निकल जाते, यानी कि स्टॉप लॉस ट्रेलिंग करते आप निकल जाते और आपका प्रॉफिट बन जाता। ये सब आपको डिलीवरी में करना है, इंट्राडे में नहीं करना है, मार्जिन लेके नहीं करना है। यहाँ पे आपको जस्ट screener.in पे आ जाना है। आप देख सकते हैं उसका यूआरएल आप बात कर लीजिएगा। ये उसके बाद यहाँ पे मैंने टाटा पावर पे सर्च किया। चलो जैसे सर्च किया, देखो जैसे मैंने यहाँ टाटा पावर लिख के सर्च किया, जस्ट उसके बाद यहाँ पे मेरा उस कंपनी के बारे में फुल टोटल डिटेल्स आ जाता है कि क्या है। मार्केट कैप आपको देख लेना है, आप कोई भी मार्केट कैप चेक कर सकते हैं। स्टॉक पी 29 का यानी कि 25 पे अच्छा हो, लेकिन आप देख सकते हैं यहाँ पे पी का अलग ही झमेला है।
तो वहाँ पे आप देख सकते हैं 1 साल में 11% की बढ़त देख सकते हैं। करंट प्राइस 355 है, बुक वैल्यू यानी कि 105 है, आरओआई 11 साल का रिटर्न 100 यानी कि 11% का हाई लगाया, इतना लो लगाया, इतना डिविडेंड इतना, फेस वैल्यू 1 का है। यहाँ पे आप उसके बारे में बहुत कुछ पता कर सकते हैं, उसके कॉम्पिटिटर के बारे में पता कर सकते हैं, सेल एक्सपेंसेस, ओपीएम, अदर प्रॉफिट मार्जिन, इंटरेस्ट, डिप्रिसिएशन, प्रॉफिट, टैक्स, नेट प्रॉफिट, इसमें सब कुछ चेक कर सकते हैं। यहाँ से आपको 5 सालों में कितना बैलेंस शीट आप उसका चेक कर सकते हैं, कैश फ्लो चेक कर सकते हैं, रेशियो चेक कर सकते हैं, शेयर पैटर्न चेक कर सकते हैं, यानी कि कुल टोटल चेक कर सकते हैं। खैर हम यहाँ पे तामझाम उतना करने वाले नहीं, हमको थोड़ा सा प्रॉफिट चाहिए और निकलना है, बस इतना ही मामला क्लियर करना है। उस यहाँ पे आप ट्रेंड लाइन ढूंढ सकते हैं, सपोर्ट रेसिस्टेंट ढूंढ सकते हैं, वहाँ पे ट्रैपिंग होता है, आप उसे बच के निकल सकते हैं, वो भी बता दूंगा अगले वीडियो में। चलो यहाँ पे अगर मैं अब वहाँ पे बताता हूँ इंट्रेंसिक वैल्यू क्या होता है, तो यहाँ पे मुझे टाटा पावर का इंट्रेंसिक वैल्यू लिखना है। तो इंट्रेंसिक वैल्यू को इंट्रेंसिक किस तरह लिखता है, सो देख लीजिए। इंट्रेंसिक वैल्यू, आपको कोई भी कंपनी जो भी कंपनी का इंट्रेंसिक वैल्यू पता करना है, इंट्रेंसिक वैल्यू ऑफ टाटा पावर। तो मुझे टाटा पावर का चाहिए, तो मैंने टाटा लिख दिया और पावर, ये मैंने सर्च कर दिया और यहाँ पे जैसे क्लिक किया तो मेरे पास सामने आ गया टाटा पावर के। तो इंट्रेंसिक ये हिडन हो गया, पता नहीं, इसका नहीं पता चला। तो यहाँ पे देखो टाटा पावर का इंट्रेंसिक वैल्यू 413 रुपये है और ये आपको मिल रहा है, यानी कि ये आपको अभी सस्ता में मिल रहा है, ओवर वैल्यूड बाय 14। तो यहाँ पे आप पढ़ सकते हैं इंट्रेंसिक वैल्यू ऑफ 413 रुपये, करंट मार्केट प्राइस 3549 इन टाटा पावर अंडर वैल्यूड, यानी कि ये स्टॉक 14% यानी कि अंडर वैल्यूड है। आप इस कंपनी में पैसा डाल सकते हैं, अंडर वैल्यूड है, यानी कि ज़रूरत पड़े तो ये भागेगा, जिस दिन भागेगा उस दिन आप प्रॉफिट बुकिंग करके निकल सकते हैं। हम इसी का फ़ायदा उठाने के यानी कि हम इसी बात का फ़ायदा उठाना चाहते हैं कि यहाँ से हम थोड़ा सा प्रॉफिट लेके निकल जाएँ। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं यहाँ पे प्राइस, उसके बाद आपको कोई भी कंपनी का जिस कंपनी का भी इंट्रेंसिक वैल्यू चेक करना है आप चेक करके बाइंग कर सकते हैं। यहाँ पे 14% आपको सस्ते मिल जा रहा है। जैसे ही फिर से आप इंट्रेंसिक वैल्यू लिखिएगा और जहाँ पे वो कंपनी ओवर वैल्यूड हो गया, बेच दो कंपनी को, यानी कि आप उनके शेयर को बेच दो और आप पैसा लेके निकल जाओ। यही एक क्राइटेरिया जिससे आप पैसा कमा सकते हैं, बाकी सारा फॉल्स है। आप चार्टिंग व्यू ये कर लोगे वो कर लोगे, आप पैसा नहीं बनेगा। एक्चुअल में यही है, इंट्रिंसिक वैल्यू से ही पैसा बनेगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं अगले वीडियो में।